नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शाम 5 बजे सिविल लाइन सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे और जहां इस मौके पर ई प्रगति योजना की प्रगति तो वहीं उपलब्धियों के साथ साथ आगे के कदमों के बारे में भी जानकारी उनकी ओर से साझा की जाएगी। बताते चलें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीधे मीडिया से बातचीत करेंगे तो वहीं विकास संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर उनकी ओर से प्रकाश भी डाला जाएगा और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य में डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों की स्थिति समझने के अवसर पर भी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि आपको बताते चले कि पत्रकारों और आम जनता को मुख्यमंत्री की योजनाओं और कार्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके, इसके लिए यह आयोजित किया गया है। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली 255 करोड़ रुपए की लागत से तैयार पुलिस विभाग के कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि इन कार्यों में 8 नए साइबर थाने तो वहीं पुलिस आवासीय भवनों और नए थाना भवनों का भी निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इन सुविधाओं से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को एक सकारात्मक कार्य करने का वातावरण मिलेगा और जिससे कि वे अपने कर्तव्यों को और भी प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। तो वहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए साइबर थानों की शुरुआत का उल्लेख किया है और साथ ही साथ उन्होंने 255 करोड़ रुपए के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक तो वहीं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। खबर रायपुर से ही है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के कुंभकार समाज के 2 दिवसीय महाधिवेशन का भव्य शुभारंभ किया है। आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुंभकार समाज के विकास के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की और जहां मुख्यमंत्री ने समाज के युवाओं को शिक्षा से जोड़ने की अपील की है तो वहीं उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन उनके जीवन साथी चुनने का भी सशक्त मंच है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जहां मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद के खिलाफ भी बस्तर में चलाए जा रहे अभियानों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में सुरक्षा, विकास और रोजगार के अवसरों का विस्तार हो रहा है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की पुलिस बल को समर्पित रजत जयंती पदक का विमोचन किया है और जहां इस पदक का उद्देश्य प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मानित करना है। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नक्सल विरोधी अभियानों के असाधारण साहस को दिखाया और जहां यह पदक प्रदेश की माटी, संस्कृति और परंपरा की पहचान को दर्शाता है और जिसमें कि साल वृक्ष तो वहीं पहाड़ी मैना के प्रतीक हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप मुख्यमंत्री और पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने आज दोपहर नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ में संवाद ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पंचायत और ग्रामीण विकास के विभाग के द्वारा किए गए कार्य और आगामी कार्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बताते चले उप मुख्यमंत्री ने विकास की योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। अब खबर राजनांदगांव से है, जहां आयोजित 7 दिवसीय स्वदेशी मेले के समापन अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वदेशी अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी के संस्कार और विचार हमें समर्थन और समर्थ राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेंगे और जहां साव ने वोकल फॉर लोकल तो वहीं मेक इन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत अभियानों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वदेशी अब केवल एक विकल्प नहीं बल्कि देश के आर्थिक मजबूती और वैश्विक नेतृत्व के लिए दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बन चुका है। अब खबर जिला बालोदाबाजार से है, जहां भाटापारा के पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर थाने का विधिवत शुरुआत की गई है और जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री
विजय शर्मा ने रायपुर में वर्चुअल माध्यम से साइबर थाना बालोदा बाजार का शुभारंभ किया। आपको बताते चले कि इस अवसर पर मुख्य अतिथियों ने बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए साइबर थाने की महत्वपूर्ण भूमिका की कामना की थी। और जहां शुभारंभ के दौरान पुलिस अधीक्षक के द्वारा रोजना मंचा देखने माफ कीजिए जो साइबर थाना है उसमें कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। और जहां पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने यह जानकारी दी है कि वर्ष 2024 और 25 में जिले में कुल 1952 साइबर संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई थी और जिन पर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। विष्णुदेव साई जी की वर्चुअल प्रेजेंस में और शासन के निर्देश से जिला बलौदा बाजार भाटापारा में साइबर पुलिस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है और इस थाने में कुल 13 लोगों की तैनाती करते हुए इंस्पेक्टर प्रणाली वैद्य को यहाँ का चार्ज दिया गया है। और निश्चित रूप से जो जिले में इससे पूर्व साइबर सेल के रूप में ये शाखा संचालित थी उसको साइबर थाना के रूप में उसका जो आज सौगात मिली है उससे जिले में घटित हो रहे साइबर अपराध की रोकथाम, धरपकड़ और जागरूकता तीनों विषय में गति मिलेगी और इसका लाभ हमारे पूरे जिला वासियों को, पूरे शहर वासियों को आने वाले दिनों में हासिल होगा। उन्हें शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी बलौदा बाजार भाटापारा पुलिस धन्यवाद ज्ञापित करती है। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर धर्मनगरी से है, जहां खरूद स्थित अंचल के सबसे पुराने और प्रथम महाविद्यालय की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हिरंक जयंती समारोह में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ है। और जहां आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। और जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि खरूद केवल एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं बल्कि शिक्षा का भी प्राचीन और सशक्त केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय के 6 दशकों के गौरवशाली इतिहास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस संस्थान ने अंचल की पीढ़ियों को गढ़ने का कार्य किया है। और जहां समारोह का मुख्य आकर्षण महाविद्यालय की स्मृतियों और उपलब्धियों पर आधारित स्मारिका दर्पण ग्रंथ का विमोचन रहा। जो कॉलेज के हमारे प्रिय विद्यार्थी खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरायपाली जनपद पंचायत कार्यालय से कांग्रेस के विधायक चातुरी नंद ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च निकाला और एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धान खरीदी में हो रही समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया है। आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं विधायक का कहना है कि किसानों की परेशानियों को लेकर उनकी ओर से लगातार आवाज उठाई जा रही है। और जहां उनकी ओर से प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपा गया और जिसमें धान खरीदी की समय सीमा और लिमिट बढ़ाने की मांग की गई है। आपको बताते चलें कि ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा गया है ताकि किसानों को राहत मिल सके, तो वहीं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जानकारी देते चलें कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मुस्तैद रहीं। खबर राजनांदगांव से है, जहां खुज्जी अंचल के जीवनदायिनी शिवनाथ नदी तट पर स्थित ग्राम दर्री ब्रह्मचारी धाम में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आपको बता दें कि आश्रम के संत त्रिलोचन ब्रह्मचारी के संरक्षण एवं सानिध्य में 5 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का शुभारंभ 23 जनवरी को कलश यात्रा के साथ हुआ था। और जहां यज्ञ का स्थल पर संगीतमय वातावरण में धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं और जिससे कि पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल से सराबोर हो गया है। तो जानकारी देते चले कि महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन सुमधुर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी सहभागिता को दिखा रहे हैं। तो वहीं जानकारी देते चले कि यह धार्मिक आयोजन 1 फरवरी रविवार को गो पूजन, विसर्जन एवं शोभा यात्रा के साथ संपन्न होगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ शासन के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी कार्य योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने के निवेश, रोजगार और अधोसंरचना विकास को एक नई गति मिली है और जहां इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रमों के जरिए 500 करोड़ से भी अधिक के निजी निवेश सुनिश्चित हो पाया है। और जहां आपको यह भी बता दें कि रामलला दर्शन योजना के तहत वर्ष 2024 से 25 में 42,500 से अधिक श्रद्धालुओं का अयोध्या दर्शन कराया गया। और जहां वहीं ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए होम स्टे की नीति 2025 से 30 को लागू किया गया है और जिसके तहत 500 नए होम स्टे भी विकसित किए जाएंगे। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी दिनों से ये हम लोग की मंशा थी कि पर्यटन एवं संस्कृति विभाग में होने वाली गतिविधियों के बारे में आप लोगों से एक बार बैठकर चर्चा करी जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, शासन क्या कर रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाए। और साथ ही साथ, क्योंकि आप लोग पत्रकार साथी होने के साथ साथ खुद भी कभी ना कभी पर्यटन करते होंगे, तो आप कहीं जाते होंगे घूमने, छत्तीसगढ़ की जगहों को देखते होंगे, तो तमाम सारे विचार, सजेशन, सुझाव आप लोग के मन में भी होंगे। तो उसको भी हम लोग जाने सुने कि यदि आप आम जनता के तौर पर कहीं स्थलों में घूमने जाते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ के पर्यटन के बारे में कैसा लगता है। इन सब सुझावों को आपसे प्राप्त करें और इनफॉर्मल बातचीत करें, गपशप करें, चाय पिएं, खाना खाएं साथ में। तो ये उसी कड़ी में एक आगे की हमारी पत्रवार्ता है। जैसे कि सर ने भी बताया कि हमारा जो ओवरऑल टूरिज्म है उसमें 72% रिलीजियस टूरिज्म है। तो जो हमारी शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ परियोजना के रूप में उसको इस बजट में रखा गया है। और जो हमारी 5 डोंगरगढ़, कुदरगढ़, महामाया, दंतेश्वरी एंड दंतेश्वरी, ये 5 को एक शक्तिपीठ के रूप में, शक्तिपीठ कॉरिडोर के रूप में डेवलप करने की इस बार की परियोजना जो है वो बनाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में भी चर्चा राज्य शासन स्तर पे हुई है एंड वी आर लुकिंग फॉर द राइट पर्सन। तो उस पे भी है। और उस तरह की जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसमें उसको भी रिविजिट किया जा रहा है कि हमें कैसे उसको नेशनल लेवल पे मार्केटिंग को हमें और लेवल पे करना है, जहां पर हम अन्य राज्यों की तुलना पर उसको कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कोरबा जिले से है, जहां SECL के द्वारा किए जा रहे खदान विस्तार को लेकर ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। जी हां, आपको बता दें कि गाइडलाइंस के अनुसार खदान शुरू करने से पहले SECL को मुआवजा और बसाहट देनी थी, लेकिन आपको बता दें कि SECL ने बिना इन सुविधाओं के खदान का काम शुरू कर दिया है और इसके विरोध में ग्रामीणों ने हड़ताल को शुरू कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि लगातार इस मामले को लेकर कोरबा में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। देखिए हमारे संवाददाता सुहेल किदवई की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की मेन संस्कृति कि हम देश के विकास में साथ देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ भी न्याय हो, ये है गांव वालों का कहना। और मेन इनको इन्होंने जो बात बताई वो अब आपके सामने है। आइए हम आपसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? जी जोगी राम पटेल मेरा नाम सुना। आपका क्या कहना है इस मैटर पे? सर, हमारा जमीन SECL और जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया। जटराज चंद्र नगर का अर्जन सन 78 से हो रहा है सर। 78 से, जब से खुला है तब से। 78 से सर टुकड़ों टुकड़ों में लिया गया सर। उस समय तो रोजगार का प्रावधान था, लोगों के पास रोजगार थे। आज के डेट में वो 2009-10 में हमारा अर्जन किया कुछ पार्ट को, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को रोजगार दिया, बाकी लोगों को छोड़ दिए। हमारी जमीन बढ़ेगी कि घटेगी सर? जब अर्जन करते गया तो छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया सर, जमीन छोटी छोटी होती गई। आज हम किसान थे सर, हमारे पास रहने खाने के लिए हम किसानी में थे सर। इस चीज़ में अब खदान आ जाने से हमारा वो किसानी छीन गया, भूखमरी की जिंदगी आ गई। प्रशासन से, SECL से लड़ते लड़ते आज हमारा हालत ऐसा हो गया है, हम खाएं कि लड़ें कि अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें, अपने भविष्य की चिंता हो गया सर। आज हम पहले पानी के लिए, पीने के लिए कहीं जाना पड़ता था, घर में कुआं था, आज उस खदान के आ जाने से कुआं सूख गया।
बोर धस रहे हैं, मकान में दरारें पड़ रही हैं, रोज की प्लास्टिक इतना तीव्रता हो रहा है सर, बच्चे बूढ़े घर में सो नहीं पा रहे हैं दोपहर को। आप जो इंडिया वॉइस की स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे जो पीछे का दृश्य देख रहे हैं, यही वो विवादित खदान है SCCL की, जिसको लेकर गांव वालों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। गांव वाले इस तरह से आक्रोशित हैं कि उनका ये कहना है कि हमको बसाहट दिए बिना खदान शुरू कर दी। आज की स्थिति ये है कि गांव वाले दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उनको ना तो बसाहट मिला है और ना ही मुआवजा मिला है। इसको लेकर के SCCL और गांव वालों के बीच में तकरार बनी हुई है। लेकिन SCCL की हठधर्मिता देखिए कि गांव के लोगों को नज़रअंदाज करके बिना मुआवजा और बिना बसाहट दिए इस तरह की खदान जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, आपको दिखाने के लिए मुझे बैठना पड़ा। ये खदान है, ये वो खदान है जिसने यहाँ के खास करके सरमंगला नगर के पास जो खदान है उसने गांव वालों का जीना हराम कर दिया है। इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल किदवई। छत्तीसगढ़ की मेन संस्कृति कि हम देश के विकास में साथ। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बेमेतरा जिले से है, जहां शासकीय स्कूल में छात्रों से प्रोजेक्ट के नाम पर अवैध वसूली से पैसे वसूले जा रहे हैं। और जहां आपको बताते चले कि विकासखंड बेरला के विकास जो शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, वहां आनंद गांव में शिक्षक ने कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के प्रति छात्र 60 रुपए की राशि वसूली थी। और जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षक को इस पर कड़ी चेतावनी भी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भविष्य में यदि यह दोहराया गया तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बीजापुर जिले से है, जहां कलेक्टर संबित मिश्रा ने दुर्गम अबूझमाड़ क्षेत्र के तुशवाल पंचायत के ग्रामीणों की समस्या सुनने के लिए एक खास दौरा किया। आपको बता दें कि इस दौरान कलेक्टर ने मंगनार, तोड़मा और तुलार जैसे अंदरूनी गांवों का दौरा किया और जहां ग्रामीणों से सीधा संवाद उनकी ओर से किया गया है। तो जानकारी देते चले कि ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कलेक्टर ने पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं पर अधिकारियों को त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी देते चले कि कलेक्टर ने इस अवसर पर यह भी कहा कि अबूझमाड़ अब अबूझ नहीं रहेगा और जहां सरकार की योजनाएं अंतिम छोर तक पहुंचेंगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।